रैम्पेज 2018 मूवी स्टार्ट होती है एक सैटेलाइट को दिखाते हुए, जहां एक स्पेसशिप पर कोई कंपनी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जो कि एक चूहे पर किया जा रहा था। लेकिन इनकी गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से वो चूहा काफी बड़ा और पावरफुल बन जाता है और वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट को मार देता है। वहां सिर्फ एक साइंटिस्ट ही बच पाती है और वो अपनी कंपनी के ओनर को बताती है कि उसके सभी साथी मर गए हैं और सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ, तो प्लीज इस स्पेसशिप का डोर ओपन कर दो ताकि मैं यहाँ से बचकर बाहर आ सकूँ। लेकिन उस कंपनी की ओनर बहुत शेल्फिश होती है, जो उसे पहले लैब से सारे सैंपल्स लेकर आने को बोलती है जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो वो साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से सैंपल के 3 बॉक्स ले लेती है और कंपनी की ओनर डोर ओपन कर देती है और वो साइंटिस्ट एक दूसरे स्पेसशिप में बैठकर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो चूहा जो पहले छोटा था अब काफी बड़ा हो चुका है और उस स्पेसशिप में ब्लास्ट हो जाता है और जिस स्पेसशिप में बैठकर साइंटिस्ट जा रही थी वो स्पेसशिप भी क्रैश हो जाती है। जिसके बाद हमें अर्थ पर एक एक्स मिलिट्री सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम डेविस होता है, जो अब सैंटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है, जहाँ उसकी ड्यूटी गोरिल्लास को ट्रेन करने की थी। वो उन गोरिल्लास से काफी फ्रेंडली भी था, उनके साथ अच्छे से बिहेव करता था। वहाँ पर एक गोरिल्ला व्हाइट कलर का भी था जो कि काफी रेयर लग रहा था। डेविस सबसे ज्यादा उस व्हाइट गोरिल्ला से ही प्यार किया करता था। वो दोनों काफी क्लोज थे, जो एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। वो व्हाइट गोरिल्ला काफी इंटेलिजेंट था, जो डेविस की बातों को अंडरस्टैंड किया करता था और उसकी किसी बात को नहीं टालता था। फिर हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसमें वो साइंटिस्ट सैंपल्स लेकर आ रही थी, जिसके तीनों बॉक्स अलग अलग जगह गिरते हैं। एक उस जगह गिरता है जहाँ वो व्हाइट गोरिल्ला था, एक रिवर में और एक जंगल में गिर जाता है। जो वायरस जंगल में गिरा होता है उसे एक वुल्फ इनहेल कर लेता है और एक वायरस को वो गोरिल्ला इनहेल कर लेता है। वायरस को इनहेल करते ही उस व्हाइट गोरिल्ला को कुछ होने लगता है। डेविस जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि व्हाइट गोरिल्ला ने एक दूसरे गोरिल्ला को मार दिया है और वो खुद भी काफी जख्मी था। उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे और वो पहले से काफी बड़ा भी लग रहा था, जिसे देखकर डेविस को अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि वो गोरिल्ला डेविस की पहले की तरह बात नहीं मान रहा था। वो काफी अजीब बिहेव भी करने लगता है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए डेविस पास के जंगल में जाता है और उसे वहाँ वायरस का एक बड़ा बॉक्स मिल जाता है। डेविस सोचता है यहाँ कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, ये बॉक्स यहाँ पर कैसे आया। फिर हमें कंपनी की सीईओ क्लेयर को भी दिखाया जाता है, जिसकी कंपनी ने पैथाजोन डीएनए केमिकल बनाया है, जहाँ वो अपने भाई को बताती है कि उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया, जिस पर उसके भाई को दुख होता है। लेकिन क्लेयर इस बात पर दुखी नहीं होती और वो कहती है स्पेसशिप क्रैश जरूर हुआ है, लेकिन जो वायरस के सैंपल्स है वो आसपास के जंगलों में गिरे हुए हैं। किसी और को उन तक पहुँचने से पहले हमें उन्हें ले लेना चाहिए। फिर वो अपनी टीम को पास के जंगलों और एरियाज में भेज देती है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर होती है। न्यूज से उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी का स्पेसशिप क्रैश हो गया है, तो उसे काफी दुख होता है। दूसरी तरफ डेविस व्हाइट गोरिल्ला को चेकअप के लिए उसे एक हॉस्पिटल लेकर आता है, इस चीज का पता लगाने के लिए कि उसे क्या हुआ है। और तभी वहाँ पर वही फीमेल साइंटिस्ट आ जाती है जो डेविस को बताती है कि इस व्हाइट गोरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है और ये सब उसकी बॉडी में वायरस फैलने की वजह से हो रहा है। लेकिन डेविस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसे 4-5 एनिमल्स की पावर से मिलाकर बनाया गया है और जो भी जानवर इस वायरस को इनहेल करता है उन सब एनिमल्स की पावर उसके पास चली जाती है, जिस पर डेविस उसका यकीन कर लेता है। क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला अपने साइज से बढ़ता जा रहा था, तभी अचानक से वो व्हाइट गोरिल्ला बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वो उस पिंजरे को तोड़कर हॉस्पिटल से निकलकर भाग जाता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन वो गोरिल्ला उसकी बात नहीं मानता और वहाँ पर मिलिट्री भी पहुंच जाती है, जो उस गोरिल्ला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगती है। डेविस उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिलिट्री वाले उसकी बात न मानकर गोरिल्ला को इंजेक्शन लगा देते हैं और वो गोरिल्ला बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर ने अपनी जिस टीम को जंगल में भेजा था वो उस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं जिसने उस वायरस को इनहेल किया था। क्लेयर और उसका भाई अपने ऑफिस में ही सब लाइव देख पा रहा था, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एक वुल्फ ने वो वायरस इनहेल कर लिया था और अब वो काफी बड़ा हो चुका है। वहाँ उनकी टीम वुल्फ के इतने बड़े पैरों के निशानों को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर भी वो उस वुल्फ का बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं, क्योंकि वो वुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो सबको मार देता है। एक हेलीकॉप्टर उस टीम को बचाने जाता है, लेकिन वो वुल्फ उस पर भी अटैक कर देता है। वो माउंटेन से सीधा हेलीकॉप्टर पर जंप कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ सीनियर एजेंट डेविस को अरेस्ट कर लेते हैं और उस व्हाइट गोरिल्ला को प्लेन के थ्रू कहीं पर ले जा रहे थे। डेविस उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो एजेंट डेविस और फीमेल साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि जैसी कंडीशन इस गोरिल्ला की है सेम ऐसी कंडीशन एक वुल्फ की भी है। और वो उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि अब जिस कंपनी में काम करती है वही कंपनी इस वायरस के लिए जिम्मेदार है। क्लेयर का भाई उसे बताता है कि जिस गोरिल्ला पर वायरस का असर हुआ है मिलिट्री उसे अपने साथ लेकर जा रही है। इसके बाद क्लेयर उसे बिल्डिंग के टेरेस पर ले आती है। वो अपने भाई को एक टावर दिखाती है जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। वो बताती है कि इसमें से ऐसी रेडिएशन निकलेगी कि जो भी उस वायरस का शिकार हुआ है वो इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। जिसके बाद वो रेडिएशन के टावर को ऑन कर देती है, जिससे सबसे पहले वो वुल्फ यानी वो भेड़िया उन रेडिएशन की तरफ भागने लगता है। और तभी एक रिवर में कुछ हलचल दिखाई देती है, क्योंकि जिस रिवर में उस वायरस का बॉक्स गिरा था उसे एक मगरमच्छ ने इनहेल कर लिया था और वो भी उन
रेडिएशन की तरफ बढ़ रहा था। उस रेडिएशन के ऑन होते गोरिल्ला का भी कुछ होने लगता है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और पिंजरे को तोड़कर बाहर आकर सब कुछ तोड़ने लगता है। डेविस ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो डॉक्टर से बताती है कि ये सब रेडिएशन की वजह से हो रहा है और जो भी जानवर इस वायरस का शिकार हुआ है वो सब इस रेडिएशन की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वहाँ वो गोरिल्ला सबको मार देता है। बस एजेंट डेविस और डॉक्टर ही जिंदा बच पाते हैं। फिर पैराशूट के जरिए वो तीनों नीचे उतर जाती हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है और वो व्हाइट गोरिल्ला भी वहाँ से भाग जाता है। फिर ये तीनों प्लेन के पास जाते हैं जहाँ वो एजेंट मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डेविस यहाँ पर उस फीमेल डॉक्टर पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है और ये डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है क्योंकि मैं ये सब करने पर मजबूर थी और इस सब के पीछे कंपनी के सीईओ क्लियर है क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो मेरे भाई को जान से मार देगी। लेकिन फिर भी उसने मेरे भाई की जान ले ली। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस वायरस की वैक्सीन बना ली गई है। वैक्सीन एक शहर के बड़े लैब में है और हमें उस लैब तक पहुंचना होगा। ये सब सुनकर डेविस उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ क्लियर के ऑफिस में कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स जांच करने आते हैं। उन ऑफिसर्स को क्लियर पर डाउट हो जाता है क्योंकि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट क्लियर करवा रही थी वो सब इलीगल हैं और पूरे लैब की अच्छी छानबीन की जाती है लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। क्लियर और उसका भाई वहाँ से भागने की तैयारी में लग जाते हैं और जहाँ पर ये तीनों खड़े थे वहाँ मिलिट्री वाले आ जाते हैं और उन्हें अपने मिलिट्री ऑफिस ले जाते हैं जहाँ उन्हें उसी भेड़िए का वीडियो फुटेज दिखाया जाता है जो कि उसी वायरस की वजह से सिटी की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो फीमेल डॉक्टर उन्हें बताती है वो रेडिएशन टावर की तरफ जा रही है लेकिन मिलिट्री वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते बल्कि उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। वो एजेंट मिलिट्री को समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं लेकिन मिलिट्री वाले उस एजेंट की बात को नहीं मानते। जिसके बाद डॉक्टर डेविस को कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस लैब तक पहुंचना होगा नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। फिर डेविस कुछ ऑफिसर्स को मारने के बाद हेलीकॉप्टर चुरा कर भागने लगता है जिसमें एजेंट भी उसका साथ देता है और वो दोनों एजेंट को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। मिलिट्री वाले उस व्हाइट गोरिल्ला और भेड़िए को मारने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और वो उन पर बंदूकों से, बॉम्ब से और कई तरह के हथियारों से अटैक करने लगती हैं मगर फिर भी उन पर कोई असर नहीं होता और यहाँ पर रिवर से भी वो मगरमच्छ बाहर आ जाता है। व्हाइट गोरिल्ला और वुल्फ सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुके थे क्योंकि वो सबको अपने रास्ते से हटाते हुए उस रेडिएशन की तरफ बढ़ रहे थे। डेविस देखता है कि रिवर में से काफी बड़ा क्रोकोडाइल बाहर आ रहा है जो कि काफी खतरनाक लग रहा था जो कि साइज में भी काफी बड़ा होता है। मिलिट्री भी वहाँ पर पहुँच जाती है और तीनों जानवरों पर अटैक करने लगती है। उन एनिमल्स पर फायरिंग की जाती है। उन पर बॉम्ब भी गिरे रहते हैं लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो हर पल और ताकतवर होते जा रहे थे। और फीमेल डॉक्टर डेविस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस लैब तक जाना होगा जहाँ पर वो वैक्सीन रखी गई है और ढूंढने पर उन्हें वो वैक्सीन मिल जाती है। फीमेल डॉक्टर डेविस को बताती है कि इस कंपनी की ओनर क्लेयर उन तीनों जानवरों पर अपना कंट्रोल करके एक वेपन बनाना चाहती है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके और जब वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी तो वो इस कंट्री को छोड़कर भाग जाएगी। क्लेयर और उसका भाई भागने ही वाले थे लेकिन भागने से पहले क्लेयर को पता चल जाता है कि वो डॉक्टर उसके लैब में आ गई है और वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो उस वैक्सीन को लेकर उन जानवरों को रोक सके। लेकिन क्लेयर ऐसा नहीं चाहती। वो दोनों उस वैक्सीन को लेकर वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर क्लियर और उसका भाई आ जाता है और वो उन पर गन पॉइंट कर देते हैं और उनसे वैक्सीन ले लेते हैं। लेकिन वो डॉक्टर चालाकी से एक वैक्सीन चुपचाप अपनी जेब में डाल लेती है और क्लियर डेविस के पैर पर शूट कर देती है और उस डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाती है लेकिन डेविस मरा नहीं होता। वो फीमेल डॉक्टर को इसलिए लेकर जा रही थी ताकि वो उसका इस्तेमाल करके वहाँ से बचकर निकल जाए। इतने में ही वो गोरिल्ला उस टेरिस तक पहुँच जाता है। रेडिएशन की वजह से वो काफी गुस्से में था और वो उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है। ऐसा करने से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी वहाँ पर डेविस आ जाता है और वो उस फीमेल डॉक्टर को बचा लेता है। क्लियर का भाई डर जाता है और अपनी बहन को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तभी डेविस और डॉक्टर एक प्लान बनाते हैं। जो वैक्सीन उस डॉक्टर ने छुपाई होती है उस वैक्सीन को वो क्लियर के बैग में डाल देते हैं और दोनों एक जगह पर जाकर छुप जाती हैं। व्हाइट गोरिल्ला जो अब बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था वो क्लियर को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। अब क्लियर के बैग में वो वैक्सीन थी तो वो भी गोरिल्ला के पेट में चली जाती है। डेविस उस डॉक्टर से पूछता है कि वैक्सीन कितनी देर में असर करेगी, जिस पर वो कहती है कि कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। क्लियर का भाई वहाँ से भाग रहा था लेकिन तभी वहाँ पर वो एजेंट आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। उससे सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले लेता है जिसमें इस वायरस के बारे में लिखा हुआ था और यहाँ पर वो मगरमच्छ भी इस बिल्डिंग पर आ जाता है। वो बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर रहा था। वो बिल्डिंग गिरने ही वाली थी। डेविस और वो डॉक्टर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों जानवर मिलकर उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगती हैं जिस वजह से वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। व्हाइट गोरिल्ला भी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। डेविस उससे बातचीत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि गोरिल्ला पूरी तरह नॉर्मल हो गया है। डेविस उसे पहले जैसा
नॉर्मल होते देख बहुत खुश होता है, लेकिन वो दोनों जानवर अभी भी वैसे ही तबाही मचा रहे होते हैं। गोरिल्ला और डेविस प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलकर उन जानवरों को मार डालेंगे और वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाता है और वो मगरमच्छ उस वुल्फ को खा लेता है। फिर वो दोनों मगरमच्छ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मगरमच्छ गोरिल्ला से ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा मारता है। डेविस उसे शूट करता है, जिससे धीरे धीरे वो कमजोर होता जा रहा था। गोरिल्ला एक रोड लेकर उसकी आंख पर अटैक कर देता है और वो रोड पूरी तरह उसके अंदर घुस जाती है, जिससे वो मगरमच्छ भी मर जाता है। लेकिन ज्यादा जख्मी होने की वजह से गोरिल्ला भी मर जाता है, जो देखकर डेविस बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वो गोरिल्ला उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। डेविस अपना हाथ उस गोरिल्ला के हाथ में देता है। डेविस सोचता है कि ये गोरिल्ला लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा और वो काफी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर फीमेल डॉक्टर और एजेंट भी आ जाते हैं। फिर डेविस नोटिस करता है कि उस गोरिल्ला का हाथ हिल रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। डेविस गोरिल्ला की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे, यानी तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। ये सब सुनकर गोरिल्ला उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है और कहता है कि जब मैं मरने का नाटक कर रहा था तुम रो रहे थे ना। और डेविस कहता है नहीं, मैं तो नहीं रो रहा था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।